स्टडी फार्मेसी में जो ब्लड की वीडियो है, तो ब्लड की वीडियो में आरबीसी के बारे में आज वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो बात करते हैं हम आरबीसी। मतलब आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण क्या होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, और इसकी जो क्या कहते हैं मृत्यु होती है, तो वो क्या है? लीवर और स्प्लीन, मतलब क्या आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है इसे, और क्या है? प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ठीक है, निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है, और जो है एक क्या है? भ्रूण में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। ठीक है, इसमें जो हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या है? ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, रेड होता है। ठीक है, जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबिन जो है लौह युक्त प्रोटीन है, जो क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग की क्षमता रखता है। ओके, और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड, ठीक, क्या हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड क्या बोलते हैं? हेमेटाइनिन बोलते हैं। ठीक है, हेमेटाइनिन। ठीक, और आरबीसी का जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन वगैरह होता है, वो क्या शरीर की हर सेल में क्या होता है? जो फंक्शन होता है आरबीसी का, वो शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाने का आरबीसी का ही है। ओके, और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और देख सुन लीजिए, सोते वक्त आरबीसी क्या है? 5% कम हो जाता है, और जो लोग जो है क्या कहते हैं 4200 क्या कहते हैं मीटर ऊंचाई पर होते हैं, उसमें क्या है? आरबीसी में 30% की क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब क्या है? हीली प्लेस में वो क्या हो जाता है? वो उसकी जो आरबीसी का साइज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और आरबीसी की संख्या जो हीमेटोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ओके, और इसका आकार कैसा होता है? गोल, मतलब बीच में चपटा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या अभी स्टार्ट करते हैं आपका आरबीसी के बारे में। ठीक, तो दे आर सर्कुलर बाय कॉन्वेक्स डिस्क शेप्ड सेल। ठीक, तो ये क्या है? ये सर्कुलर मतलब वृत्ताकार क्या है? उभयलिंगी डिस्क के आकार की या डिस्क की आकार की क्या होती है? सेल या कोशिकाएं होती है। दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, और इसमें क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, the size of the RBC is 7.2 माइक्रोन्स इन डायमीटर। मतलब क्या है? जो ये 7.2 मतलब 7.2 माइक्रोन्स। ठीक है, क्या डायमीटर? डायमीटर की बात आ जाए तो पूरा व्यास से बात हो जाती है। ठीक है, तो क्या है? डायमीटर व्यास में। ठीक है, दे हैव ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो ये क्या है? श्वसन वर्धक, मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, श्वसन वर्धक होता है, जिसे क्या है? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्या है। अब आरबीसी द नॉर्मल का आरबीसी काउंट इज 4.25 मिलियंस पर क्यूएम mm। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, तो जो है आरबीसी की जो काउंट है, मतलब की जो संख्या है, वो कितनी होती है? मतलब 4.5 से लेके 5 मिलियंस होती है। ठीक है, और कहीं कहीं बुक में 5 मिलियन दिया रहता है। ठीक है, ओके, लगभग। आरबीसी सर्व इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, ये जो है ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, और में ऑक्सीजन का। ठीक है, और क्या है? मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मतलब क्या है? अम्ल और क्षार का क्या है? बैलेंस, मतलब संतुलित करने का काम भी करता है। ठीक है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन। ठीक है, तो ये क्या सिंथेसाइज जहां होता है वो क्या है? बोन मैरो, मतलब क्या है? जो बोन है, जैसे मैं ये देखो बता रहा हूं, ये जैसे बोन है ना, तो इस बोन में, ठीक है, ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में, मतलब लॉन्ग, चाहे लॉन्ग बोन हो चाहे शॉर्ट बोन हो। ठीक है, तो ऊपर के हिस्से में नीचे के हिस्से में क्या होता है? ये पाया जाता है। ठीक है, द एवरेज लाइफ स्पोन ऑफ आरबीसी अबाउट इज 120 डेज। मतलब क्या है? जो इसका जो है लाइफ स्पोन है, जो जीवन चक्र है, लगभग कितना होता है? 20 से 120 दिन या 120 डेज तक। ठीक है, अब बाबू क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अब बाबू बात करते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन की। तो रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है? देखिए,
ठीक है, ठीक है। तो रोलेक्स फॉर्मेशन इज द टेंडेंसी ऑफ आरबीसी टू स्टिक टू वन अनदर लाइक ए पाइल ऑफ कॉइन, ठीक है। तो क्या है, ये रोलेक्स जो फॉर्मेशन होता है ये क्या है, आरबीसी के कॉइन, कॉइन मतलब क्या है, सिक्के, ठीक है, सिक्कों के ढेर की तरह, क्या है, सिक्कों के ढेर की तरीके, वन मतलब क्या, एक हिस्से में, एक तरफ या एक दूसरे के क्या है, चिपके रहने के लिए क्या होते हैं, चिपके रहने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। दिस एक्यूर्स ड्यू टू द डिस्क्वाइड शेप्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये क्या है, आरबीसी की डिस्क्वाइड आकार के कारण होता है। ओके, ओके बाबू। अब बाबू बात करते हैं क्या, पॉलीसिथीमिया की। तो पॉलीसिथीमिया की क्या बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, पॉलीसिथीमिया इज ए कंडीशन, ठीक, मतलब पॉलीसिथीमिया एक ऐसी स्थिति है, कंडीशन वेयर देयर इज एन इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो क्या है, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी स्थिति जहां आरबीसी की, ठीक है, आरबीसी की, ठीक है, संख्या मतलब नंबर में क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। ओके, अब देखिए बाबू इसकी बात करते हैं। अब आरबीसी के जो है, जो सेल्स है उसकी एनाटोमी की बात करते हैं, एनाटोमी की बात करते हैं। देखिए रेड ब्लड सेल्स है, ये देखिए क्या है, गोल है और चपटी टाइप में है, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए ये जब हम इसकी ये आकार देखते हैं तो ये साइड व्यू, मतलब क्या है, जो साइड से देखते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, ये एनाटोमी में साइड व्यू मिलता है, ठीक है। और इसका अगर बाबू देखते हैं तो ये क्या होता है, टॉप व्यू, ये क्या होता है, टॉप व्यू में, ठीक है। और ये क्या है, होल, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो ये क्या है, ये ऐसी सेल कैसी होती है, ये होती है हमारी सामने वाली, ठीक है। इन फ्रंट भी कह सकते हो, साइड व्यू, टॉप व्यू, ऑन फ्रंट मतलब कह सकते हो, ठीक है। और ये आरबीसी के मतलब क्या है, एनाटोमी की बात हो गई। अब बात करते हैं एनीमिया की। तो एनीमिया इज ए कंडीशन, मतलब उसमें क्या था, पॉलीसिथीमिया इज ए कंडीशन, मतलब यहां पे क्या है, एनीमिया इज ए कंडीशन, मतलब क्या है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन मतलब स्थिति है वेयर जहां, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्या है, यह एक ऐसी स्थिति है, यह ऐसी कंडीशन है जहां पे आरबीसी की संख्या में क्या होती है, गिरावट होती है या घटावट होती है या उसका डिस्क्रीज होता है आरबीसी के या हीमोग्लोबिन की, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एनीमिया। जैसे आपने देखा होगा एनीमिया के कभी कभी ऐसे केसेस देखते हैं ना कि उसकी जब आरबीसी या हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है तो उसको क्या होता है, उसको हो जाती है कौन सी बीमारी, एनीमिया। तो एनीमिया में आपने देखा होगा उसकी आंखें पूरी पीली हो जाती हैं, आंखों के नीचे तुमने देखा होगा पूरा पीला पीला हो जाता है, उसका चेहरा भी स्वेलिंग आ जाती है। चेहरा के स्वेलिंग के साथ साथ में क्या है, उसका पूरा बॉडी है तो बॉडी में क्या हो जाता है, पूरा पीलापन आ जाता है। उस टाइम पे बिलोबिन की भी क्या है, बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, ठीक है। बिलोबिन जो होता है ना, अधिकता हो जाती है और फिर उसको क्या है, कुछ समय के बाद फिर उसको बहुत सीरम बिलोबिन भी उसका बढ़ जाता है, जिसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं। तो साथ साथ में कई चीज़ें हो जाती हैं। एनीमिया का अगर डिस्क्रीजन हो, मतलब कि डिस्क्रीज हो गया या एनीमिया हो गया तो उसको अनेक प्रकार की बीमारियां, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन के साथ में उसको फीवर आएगा, ठीक है। और क्या है, कभी कभी इन केस ऐसा होता है कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है ज़्यादा एनीमिक होने पर, ठीक है। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा, कभी एनीमिक नहीं होने दीजिएगा, ठीक है। खूब खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो। चलिए आगे बात करते हैं, ओके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या, इरेथ्रोसाइटोमीटर्स की बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं, इरेथ्रोसेडिमेंटेशन रेट की बात करते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या, ईएसआर। तो देखिए बाबू क्या होता है, जब न्यू बोर्न चाइल्ड होता है, ठीक है, तो न्यू बोर्न चाइल्ड में कितना होता है, 0.5 mm मतलब मिलीमीटर पर आवर्स, ठीक है। क्या होता है, न्यू बोर्न चाइल्ड मतलब यह है जो अभी भी चाइल्ड मतलब बोर्न हुआ, बेबी छोटा सा, ठीक है। अब बात करते हैं एडल्ट मेल की। तो एडल्ट मेल में क्या है, 3 to 5 mm पर आवर्स, ठीक है। और बात करते हैं एडल्ट फीमेल में। तो एडल्ट फीमेल में क्या होता है, 4 to 7 mm पर आवर, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू किसकी, प्रेग्नेंट वोमेन की। तो प्रेग्नेंट वोमेन की जब बात करते हैं तो 35 to 45 mm आवर्स, ठीक है। तो क्या है, न्यूबॉर्न बेबी में कितना रहा, 0.5 mm, ठीक है, पर आवर, ठीक है। एडल्ट मतलब कि वयस्क पुरुष की बात करते हैं तो 3 से 5, ठीक है। और वयस्क महिला की बात करते हैं तो 4 से 7,
और गर्भवती महिला की बात करते हैं तो गर्भवती की महिला में कितना होता है, 35 से 45 mm/h की होती है। अब बाबू बात करते हैं क्या है, हम बात करते हैं इरेथ्रोपोइसिस के बारे में, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो इरेथ्रोपोइसिस इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच आरबीसी इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्या होता है, यह वह प्रोसेस है, मतलब कि इट इज यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा, मतलब बाई हुइस मतलब क्या है, जिसके द्वारा आरबीसी मतलब क्या, आरबीसी बनते हैं, ठीक। इन द फीटस मतलब भ्रूण में, आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द लीवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो, मतलब क्या है, भ्रूण में, ठीक है। आरबीसी फॉर्म मतलब क्या है, आरबीसी का क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं, यकृत, जिगर, ठीक है। स्प्लीन पीहा एंड रेड बोन मैरो मतलब क्या है, लाल अस्थि मज्जा, ओके। अब बाबू बात करते हैं, क्या बात करते हैं, थ्रोब्लास्ट, ठीक है। तो क्या है, इट इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज मतलब क्या है, पहला स्टेज या पहला चरण, ठीक है, ओके। इट इज लार्ज सेल हैविंग ए न्यूक्लियस, मतलब क्या है, इसमें लार्ज सेल मतलब बड़ी कोशिकाएं और क्या है, न्यूक्लियस होता है। इट इज नॉट ए हैव हीमोग्लोबिन, और क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता या हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब देखिए बाबू बात करते हैं इन द लेटर स्टेज, मतलब क्या है, इन द लेटर स्टेज मतलब क्या है, बाद के चरण में, ठीक है। हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपेयरिंग मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन दिखना शुरू हो जाता है या हीमोग्लोबिन शुरू हो जाता है, ओके, ठीक। अब बाबू बात करते हैं क्या, नार्मोब्लास्ट की। तो नार्मोब्लास्ट क्या है, इट इज सेकंड स्टेज, मतलब क्या है, ये द्वितीय चरण है। इट इज स्मॉलर सेल विथ द डीजनरेटेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होता है, यह जो है क्या होता है, डीजनरेटेड मतलब क्या है, ये सॉरी हाँ, ये द्वितीय चरण है। इट इज स्मॉलर सेल, ठीक है, मतलब कि समान सेल, ठीक है, विथ ए डीजनरेटेड न्यूक्लियस। डीजनरेटेड न्यूक्लियस मतलब क्या है, पतित, मतलब क्या है, उसका जो डीजनरेट मतलब घटित होता है या पतित होता है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक वाली क्या होती है, एक छोटी कोशिका होती है, ठीक। बट हीमोग्लोबिन इज फुली प्रेजेंट, और हीमोग्लोबिन पूरी तरह से क्या होता है, प्रेजेंट होता है या मौजूद होता है। अब बाबू बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा क्या है, रेटिकुलोसाइट, ठीक है, क्या, रेटिकुलोसाइट्स, ठीक। तो ये क्या है, इट डेवलप्स फ्रॉम द नार्मोब्लास्ट, तो क्या है, ये नार्मोब्लास्ट से क्या है, डेवलप मतलब यह विकसित होता है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या है इसमें, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म में क्या है, हीमोग्लोबिन और रेटिकुलम होता है। आया समझ में। चलिए बाबू आगे बात करते हैं। अब बाबू बात करते हैं आगे क्या है, इरेथ्रोसाइट्स की, ठीक। तो इरेथ्रोसाइट्स इट इज द फुली डेवलप्ड आरबीसी, मतलब क्या है, ये पूर्ण विकसित आरबीसी होती है। इट डज नॉट कंटेन रेटिकुलम बट कंटेन्स एक्यूट हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसमें रेटिकुलम नहीं होता है, कंटेन नहीं होता है, बट लेकिन इसमें पर्याप्त, एक्यूट मतलब क्या, पर्याप्त हीमोग्लोबिन होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या, हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन, ठीक। अब बाबू बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो इट इज रेस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ इरेथ्रोसाइट, मतलब क्या है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट मतलब क्या है, रेस्पायरेटरी श्वसन वर्धक होता है। द रेड कलर ऑफ आरबीसी, जो इसकी आरबीसी होती हैं कैसी होती हैं, रेड कलर मतलब क्या है, लाल रंग की होती हैं। ड्यू टू दिस पिगमेंट, और ये क्या है, इस पिगमेंट मतलब क्या है, वर्धक में। इट कंटेन्स ग्लोबुलिन ए प्रोटीन, और इसमें क्या है, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होती है। व्हिच इज कॉन्जुगेटेड विथ, और ये क्या है, कॉन्जुगेटेड के साथ में, ठीक है, हीम। तो अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन इजकल टू हीम प्लस ग्लोबुलिन, ठीक, क्या, हीम प्लस ग्लोबुलिन, ठीक है। हीम मॉलिक्यूल्स कंटेन पायरोल रिंग्स विथ आयरन इन द सेंटर, मतलब क्या है, जो हीम मॉलिक्यूल्स है
तो क्या है वो पायरोल रिंग्स होती हैं विद साथ में किसमें आयरन विद इन द सेंटर, मतलब केंद्र में क्या होता है आयरन, ठीक है। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अबाउट 14.5 GMS पर 100 ml ऑफ ब्लड। जो नॉर्मल मतलब सामान्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है शरीर में कितना है अबाउट लगभग, ठीक है, अबाउट बारे में लगभग कितना 14.5 मतलब 14.5 ग्राम्स पर 100 ml में। द एवरेज नॉर्मल values of hemoglobin contained in male and female are 15.8 GMS per 100 ml and 13.7 GMS per 100 ml respectively, ठीक। तो जो एवरेज नॉर्मल मतलब क्या है औसत में, ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज मतलब कि सामान्य जो मात्रा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की, तो कितनी मेल में कितनी है 15.8 GMS पर 100 ml में एंड 13.7 GMS पर 100 ml में, ठीक। इट इज डिस्क्रीज इन एनीमिया, जैसे मैंने पिछले में बताया था, क्या बताया था कि अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन डिस्क्रीज होता है तो कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो देखिए द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आर, जो उसके फंक्शन है कार्य है हीमोग्लोबिन के, उनको देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है परिवहन करता है, किसका करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है मतलब देखिए ये एसिड बेस मतलब क्या है, एसिड बेस का क्या करता है संतुलन करता है, या उसी को क्या बोल सकते हैं एसिड बेस का ये क्या करता है संतुलन करता है, जो कि रक्त दैट इज ए पीएच ऑफ ब्लड, जो कि क्या है रक्त में क्या है पीएच है, ठीक है, और क्या रख रखाव करता है। ओके, एज ए सोर्स द फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन, और क्या करता है ये जो है बिलिरुबिन के गठन का क्या है या फॉर्मेशन का क्या है स्रोत है या सोर्स है। दीज आर फंक्शन ऑफ आरबीसी टू सेंस हीमोग्लोबिन इज द इंटरनल पार्ट ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये क्या है हीमोग्लोबिन के क्या पोरिफिरिन अंश को क्या करता है बनाता है, ठीक है। अब बाबू बात करते हैं क्या हीमोलाइसिस, ठीक है। अभी हीमोलाइसिस इसको सॉरी हीमोलाइसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो हीमोलाइसिस एस्केप ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द आरबीसी इनटू प्लाज्मा इज नोन एज हीमोलाइसिस, ठीक है। तो क्या है ये जो आरबीसी है, ठीक है, तो आरबीसी से प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का पलायन क्या देखिए फिर समझिए, आरबीसी से प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन, ठीक है, का पलायन करना, ठीक है, पलायन हीमोलाइसिस के रूप में जाना जाता है। दिस इज कॉज्ड बाय हाइपोटेनिक कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्नेक बाइट एंड सर्टेन टॉक्सिन, ठीक है। अब बाबू बात करते हैं तो क्या ये हाइपोटेनिक कंडीशन मतलब क्या है हाइपोटेनिक स्थिति, ठीक है, और क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग, क्या है प्रमाणित दवाओं की क्या प्रशासन है। आज जैसे आप जो है सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने के रास्ते, ठीक है, वो आगे बताएंगे आपको। वैसे आपके फार्मास्यूटिक्स में देखा होगा जो ओल्ड सिलेबस था उसमें पहले चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें दिए था, तो अब चेंज हो गया। बाकी मैं कहो तो मैं किसी दिन जो है ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो है चार्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, ठीक। तो और जिन्होंने अभी तक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो टेलीग्राम चैनल की जो है हम लिंक इसी में डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो आप वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, ठीक। तो क्या है वो हाइपोटेनिक कंडीशन ऐसी थी, ठीक है, और क्या है प्रमाणित दवाओं के प्रशासन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्नेक बाइट मतलब क्या है स्नेक बाइट मतलब सांप के काटने, और सर्टेन टॉक्सिन मतलब क्या है कुछ विषाक्त या टॉक्सिन, ठीक है, कि क्या है कारण से होता है, ठीक।
तो संभवतः मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। कोविड का समय चल रहा है, ठीक है, अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मास्क वगैरह लगा के हर जगह जब आइए जाइए, और साथ में ठीक है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सपोर्ट करो और जल्दी से जल्दी लाइव आने का मौका दीजिए। ओके बाबू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना